أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, the course that I'm going to start here will revolutionize your life. With this hope, with this belief, I'm going to start this course for learning English grammar and spoken and all these things that you need in your day-to-day life or in your academic life. If you just focus on the way I'm teaching you, you will be able to understand language. That's what I believe. Well, class, मैं जिस उम्मीद के साथ ये कोर्स आपको लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिस उम्मीद के साथ आप इस कोर्स को पढ़ेंगे, इसका जो बुनियादी पर्पस होगा, वो ये होगा कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाए कि इंग्लिश का जो स्ट्रेंथ सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनता है और असल में लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज ये होती है कि हमने कुछ अपनी बात होती है, कुछ फीलिंग्स होती हैं हमारी, कुछ ख्यालात होते हैं, कुछ हमने महसूसात होते हैं। उन ख्यालात को, उन आइडियाज़ को जब हमने किसी दूसरे लिसनर के ज़हन में या उनके कानों के ज़रिए से कुछ बात समझानी हो, तो हमें वर्ड्स चाहिए होते हैं और उन वर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, तभी एक इम्पैक्टफुल मैसेज जो है वो दूसरों की तरफ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है। हम उर्दू में सोच तो लेते हैं, उर्दू में बोल तो लेते हैं, लेकिन व्हेन वी आर आस्क्ड टू से और translate all those things in English language, we become very much upset. We are worried. It becomes a very great task for us to do for all that things. So here I am to take you out of that problem, and I hope so. It will be a very very valuable for you. क्लास, सबसे पहले जो आपको समझने की ज़रूरत है किसी कोई भी लैंग्वेज, चाहे आप उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें अगर आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है, जहन के अंदर एक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, उस मैकेनिज्म को अगर आप जहन में बैठा लें तो फिर आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने वाली है वो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट एक वर्ड होता है, ये नाउन भी हो सकती है, इसको ये हमेशा नाउन ही होता है। ये नाउन या तो कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगी। ठीक है, पर्सन होगा या कोई थिंग होगी या कोई चीज़ होगी। ये जो सब्जेक्ट है, ये दो तरह की डेफिनेशन होती है, या ये कोई एक्शन कर रहा होता है या इसके बारे में बात की जा रही होती है। ये बात याद करना। मतलब मैं, आई एम अ टीचर, माय नेम इज सरताहिर अदरीस, तो मेरा नाम सरताहिर अदरीस है और सरताहिर अदरीस क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस टाइम का एक्शन कर रहे हैं। आपका कोई नाम है और आप सुन रहे हैं, हर की का नाम होता है। इसको अपने पर्सन और नाउन को समझ लेना है। ये सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। ठीक है जी, ये बात आपने समझ लेनी है। ठीक है, या ये सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे या ये प्लूरल होंगे। इनके खास जो है वो एक्शन होगा। हर दुनिया का जो 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 चीज़ है वो काम कर रही है। अब ये काम जो है ना, इसको वर्ब कहते हैं, इंग्लिश के अंदर ग्रामेटिकल में वर्ब कहते हैं, या इसको आप उर्दू में देखें तो ये फेल भी हो सकता है, इसको फेल कह लें, या इसको हम जो है ना वो कहते हैं काम करना, कहते हैं काम करना। ठीक है ना कोई काम है। अब इस काम के हवाले से जो वर्ब है ना, इसको अपने दो जो है ना वो इसका नाम याद रखने हैं। आपने दो चीज़ों के नाम याद रखने हैं। एक तो इसका नाम होगा लिंकिंग वर्ब। याद रह बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और दूसरा इसका जो नाम होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। तो ये जो वर्ब है ना, या तो लिंकिंग वर्ब के तौर पर आते हैं या हेल्पिंग। अब ये लिंकिंग वर्ब से क्या मुराद है? लिंकिंग वर्ब से मुराद है, ये बहुत सी टाइप है लेकिन बेसिक समझिएगा। ये जो इज़ तो सभी को पता है। ठीक है, और ये इज़ लिंकिंग वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी आ जाता है। यहाँ पर वॉज भी आ जाता है और यहाँ पर भी वॉज होता है। ठीक है, अब दोनों में ही लिंकिंग वर्ब में इज़ वॉज आ रहा है, इज़ एम आर वॉज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी। इनमें फ़र्क क्या है बेटा? इनमें फ़र्क यह है कि अगर लिंकिंग वर्ब इज़ एम आर के बाद वाला वर्ड कोई नाउन लिखा हुआ आ जाए या यहाँ पर कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी, क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए। एडजेक्टिव आ जाए तो आपने क्या करना है कि यही आपका जो, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, और ये क्या था, हेल्प। ठीक है, लिंकिंग वर्ब ने कहा इज, एम या आर, और हेल्पिंग वर्ब ये इज, एम, आर, वॉज।
ये लिंकिंग वर्ब कम है। अगर इनके बाद कोई मतलब मैंने कुछ सब्जेक्ट बोला, ये मैंने ही लिख दिया यहाँ पे, अगर ही है उसके बाद तो जरी बात है इज आएगा, एम तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, ना यहाँ पे आर आएगा, ही इज हो सकता है या वॉज आर। इसके बाद अगर मैंने कोई नाउन लगा दिया, मैंने कहा कि ही इज आर टीचर, तो ये जो टिपिकल वर्ड है, ये अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ही इज अ टीचर, ये जो नाउन बनता है बच्चों, ये इस नाउन की वजह से ये वाला वर्ड लिंकिंग वर्ब बन गया, ठीक है। इसको हम फिर कहेंगे कि ये क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखूं ही इज, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया टीचिंग, अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, टीचिंग बन रहा है। अब यहाँ पे ये टीचिंग देखें, आपको वर्ब की फॉर्म्स नजर आएंगी, ये वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म है, लिहाजा अब यहाँ पर इस लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर अब ये हेल्पिंग वर्ब बना, जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। यहाँ पे ही इज अ टीचर, या मैं ये लिख दूँ कि ही इज हैप्पी, तो हैप्पी नाउन नहीं है, हैप्पी एडजेक्टिव है, तब भी ये वाला इज लिंकिंग वर्ब ही कहलाएगा। अब दुनिया में जितने भी सेंटेंस मेरे बच्चों बनते हैं ना, वो इसी स्टाइल के ऊपर बनेंगे। या तो वो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आप नाउन लगाएंगे तो तब भी लिंकिंग वर्ब, इसके बाद एडजेक्टिव लिख देगा तब भी ये लिंकिंग वर्ब बनेगा। अब हमने फोकस इसके ऊपर करना है, ही इज टीचिंग, ये टीचिंग जो है ये टीच के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ये वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है और ही इज टीचिंग बन गया। यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। हमारा जो आज का फोकस है वो इस वर्ब के ऊपर है। वर्ब क्या करता है, जो मैं आपको टेंसेस सिखाने लगा हूँ, जिसका टॉपिक है वो ये कि वर्ब अपनी हालतें चेंज करता है। कितनी हालतें चेंज करता है, अपनी वर्ब 6 फॉर्म्स चेंज करेगा। आपको जिस जिस बच्चे को ये 6 फॉर्म्स अच्छी तरह से आती हैं, उसको वर्ब की फॉर्म्स भी आती हैं। मतलब ये वो 6 फॉर्म्स हैं। या तो बेटा जी पहली जो है उसको हम कहते हैं बेस फॉर्म होती है, ये सबको पता है। दूसरी जो है उसको हम टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव होगी। तीसरी फॉर्म का नाम प्रेजेंट सिंपल है। ये टेंस जितने, ये फॉर्म्स जितनी अच्छी आपको आएंगी उतनी अच्छे आपको कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे। प्रेजेंट सिंपल है और ये पास्ट सिंपल, ठीक है जी। और पांचवी जो है वो है पास्ट सिंपल के बाद पास्ट पार्टिसिपल, और छठी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हमारा बेसिक चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। मतलब दुनिया का कोई भी वर्ब 6 हालतों में से कोई एक हालत में होगा। मतलब टीच है तो यहाँ पे टीच, टू टीच, टीच और टीचेस, टॉट हो जाएगा, यहाँ भी टॉट, यहाँ पे टीचिंग। मतलब ड्रिंक है तो ड्रिंक और टू ड्रिंक, ड्रिंक और ड्रिंक्स, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रिंकिंग, ठीक है। अब मैं आपको जितना अच्छा आपको ये वर्ब की पता होगा उतना ही अच्छा। मतलब कोई यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, कौन पानी पीता, तो आपने कहा ही, तो ही। अब ये दो चीज़ें ना अभी हम टेंस में इस्तेमाल नहीं हुई, ये वाली चीज़ें होंगी, ही ड्रिंक और ड्रिंक्स, और ही ड्रैंक, और यहाँ पर आ जाएगा ही हैज़ ड्रंक, यहाँ पर आ जाएगा ही इज़ ड्रिंकिंग। तो ये हैं वर्ब्स की फॉर्म जो टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। कैसे यूज़ होती हैं देखें बेटा, हम आगे यूज़ करते हैं। देखो जी, ये है व्हाट आर टेंस। टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस का कॉन्सेप्ट समझें। जितना अच्छा आपको टेंसेस का कॉन्सेप्ट आएगा उतनी चीज़ें आपको आ रही होंगी। टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि we need to understand the concept of tenses in order to use in sentence, in order to use a sentence। दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है जी। कौन कौन सी दो चीज़ें, एक आपने यूज करनी है कि एक्शन क्या होता है, एक्शन की टाइप कितनी होती है, एक्शन को आपने समझना है। दूसरा आपने समझना है कि टाइम क्या होता है। अब कोई भी एक्शन जो होता है वो उसका कोई ना कोई टाइम होता है। ये टाइम हमारे अपने बनाए हुए हैं जी, कोई ऐसी नहीं है। और उस टाइम के अंदर कोई टिपिकल एक्शन होता है। ये एक्शन और टाइम ऑफ एन एक्शन आपने याद रखना है। टाइम ऑफ एन एक्शन ये याद रखना है आपने। अब टाइम ऑफ एन एक्शन का मतलब ये है कि या तो कोई एक्शन इंडेफिनिट होगा, या एक्शन कंटिन्यूस होगा, या परफेक्ट होगा, या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में कोई और एक्शन इस्तेमाल नहीं होते। इसको अच्छी तरह समझना। जितनी जल्दी आप इनके नाम याद कर लेंगे उतनी अच्छी मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके टेंसेस याद हो जाएंगे आपको, ठीक है जी। तो देखते हैं जी, पहला हमारे पास जो टेंस है वो आता है इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट एक्शन है। इनडेफिनिट एक्शन जो है वो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। इस तरह से हमारे पास एक टेंस बनता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस एक्शन प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। इस तरह से हमारे पास एक चौथा बनेगा, तीसरा बनेगा परफेक्ट एक्शन। ये प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी है। और इसके बाद जो है ना हमारे पास बनता है परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट। आपको ये चीज़ें याद करनी है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये तीनों टाइम
सब एक्शन के अंदर आएंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बनता है, जरा हम देखते हैं उसके वाले से कि ये जो इंडेफिनिट एक्शन है ये इंडेफिनिट एक्शन से क्या मुराद है। जितना अच्छा आपको ये इंडेफिनिट एक्शन का पता होगा, जितना कंटिन्यूस का पता होगा, उतने ही आपके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखें, ही ड्राइव्स अ कार, प्रेजेंट डेफिनेट है। ही ड्रोव अ कार, पास्ट है। और ये ही विल ड्राइव, ये देखें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है जी। अब देखें इंडेफिनिट तीनों में गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर। इसमें हमने ड्राइव्स लगाया, इसमें ड्रो और इसमें विल ड्राइव। और वर्ब की फॉर्म्स भी देखें, ये ड्राइव के साथ एस लगा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। ये बेस फॉर्म है ड्राइव की, इसके साथ सिर्फ विल लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूस के अंदर देखो ये ड्राइविंग लगा हुआ, आपको नजर आ रहा है ड्राइविंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ भी देखें आपको नेक्स्ट आगे, यहाँ पर भी आपको ड्राइविंग नजर आ रहा है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर भी आपको ड्राइविंग नजर आ रहा है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फर्क कहाँ पड़ रहा है, इज में, वॉज में और विल बी में। ये इज प्रेजेंट में आ रहा है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है एक्शन कंटिन्यूस के अंदर ही। और ये वाला देखें ड्रिवन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये भी ड्रिवन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये ड्रिवन भी पास्ट पार्टिसिपल। जब सारे ही सेम है तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, जो प्रेजेंट बना रहा है ये पास्ट बना रहा है, और ये विल है इसको फ्यूचर बना रहा है। ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर देखें बीन ड्राइविंग आ रहा है, इसके अंदर भी बीन ड्राइविंग आ रहा है, बीन ड्राइविंग, और इसके अंदर भी देखें बीन ड्राइविंग। फर्क कहाँ पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ हैज बीन से फर्क, हैज से, हैड से, और यहाँ पे विल हैव से फर्क पड़ रहा है। ये प्रेजेंट पास्ट, ये देखें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये है टेंस का कॉन्सेप्ट। ये जितना अच्छा आपको टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, उतना अच्छा आप उनको यूज करने का फन आता है। मतलब बहुत से बच्चों को टेंसेस आते हैं बट दे कैन नॉट यूज इन प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर वे। क्यों? उनको टेंसेस तो आते हैं लेकिन उनको टेंसेस कहाँ इस्तेमाल करने ये उनको नहीं पता होता। इसको हम देखेंगे बेटा, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये अल्लाह ताला ने टेंसेस आपके ना 4 उंगलियों में बनाए हुए हैं। ये आपकी जो ना वो इंडेफिनेट की फिंगर है, ये आपकी कंटिन्यूस की है, ये आपकी परफेक्ट की है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। देखो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। देखिएगा किस अंदाज से बन रही है। ये इंडेफिनेट की फिंगर है आपकी, ये आपकी कंटिन्यूस की फिंगर, ये आपकी परफेक्ट की फिंगर, और ये आपकी परफेक्ट कंटिन्यूस की फिंगर है। ठीक हो गया जी। तो इसको देखें, तो यहाँ पे ये जो आपकी जो फर्स्ट लाइन है ये प्रेजेंट की है, ये पास्ट की है, और ये फ्यूचर की। तो इसी तरह तीनों लाइनें, ये भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो अब देखें प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आप कोई सा भी एक्शन ले लें, आप ड्राइव्स का लेने मतलब ही जो ना वो आप कह लें ही ड्रिंक्स का लें, तो देखें यहाँ पे बनेगा ही ड्रिंक्स, यहाँ पे क्या बनेगा ही ड्रैंक, और यहाँ पे क्या बनेगा ही विल ड्रिंक। यहाँ पे कंटिन्यूस के अंदर एक्शन में आईएनजी लगता है, यहाँ पर भी आईएनजी होगा, यहाँ पर भी आईएनजी होगा, यहाँ पर भी आईएनजी। बस फर्क क्या है, यहाँ पे आपने इज लगा देना, यहाँ पे वॉस, और यहाँ पे विल भी। ठीक है। और यहाँ पे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो ड्रंक लग जाएगा, यहाँ पर भी ड्रंक, यहाँ पर भी ड्रंक। लेकिन प्रेजेंट बनाने के लिए हैज, पास्ट बनाने के लिए हैड, और फ्यूचर बनाने के लिए विल हैव लगता है। अब देखिए कितने आसान हो गए आपके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए बीन और आईएनजी लगता है, बीन आईएनजी, बीन आईएनजी, बीन आईएनजी। तो मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीन, और बीन आईएनजी लगेगा। बीन आईएनजी से मुराद है कि मैं अगर ये कह रहा हूँ ड्रिंकिंग है तो ड्रिंकिंग, बीन ड्रिंकिंग। ये प्रेजेंट बनाने के लिए हैज, पास्ट बनाने के लिए हैड, और फ्यूचर बनाने के लिए विल हैव। ये है जी बाकायदा कॉन्सेप्ट टेंसेस के। ये जितने अच्छे आपको ये तो आप अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर मुझे टेंसेस तो सारे आते हैं, लेकिन टेंसेस कहाँ यूज करने हैं, ये है मेजर कॉन्सेप्ट। मतलब ये सेंटेंस तो सारे लिख लेंगे। अब मैं रिवाइज करूँ आपको, मतलब मैं कहूँ कि जी आई टीच, तो देखें मैंने बेस फॉर्म लगाई, और आई टॉट ये मैंने सेकेंड फॉर्म लगा दी। ठीक है। और आई विल टीच ये मैंने विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगा दी। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये इनडेफिनेट, ये भी इनडेफिनेट, ये तीनों इनडेफिनेट के हैं।
ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का। इसी तरह से आई एम टीचिंग, अब ये जो आई एम टीचिंग है ये कंटिन्यूस, आई एम टीचिंग ये भी कंटिन्यूस, लेकिन पास्ट बनाने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे वॉज लगा देना है। इसी तरह से आई टीचिंग, ठीक है, और यहाँ फ्यूचर बनाने के लिए मुझे विल और बी लगा दें। ये देखें ये सारे के सारे इंडेफिनिट क्या हो गए, ये सॉरी कंटिन्यू, ये इंडेफिनिट हुआ और ये क्या हुआ, कंटिन्यूस। परफेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है। तो ये अब ये भी टॉट है और ये भी टॉट है, लेकिन इसके साथ क्या देखें लिखा हुआ है, आई हैव लगा हुआ। इसके साथ पास्ट बनाने के लिए सिर्फ आपने हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड टॉट ही बन जाएगी आपके पास, ठीक है। इस तरह से, और यहाँ फ्यूचर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विल हैव और टॉट थर्ड फॉर्म, या सब में थर्ड फॉर्म लगाइए आपने, लेकिन यहाँ पे आपने हैज हैव ऐड करके प्रेजेंट बना दिया। तो ये हैं टेंसेस। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो फिर हमारी गेम जो है वो आगे शुरू होगी। वो अगली गेम शुरू ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पर यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब ये है कि इनडेफिनेट टेंसेस जो है ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ये कहाँ कहाँ यूज होंगे, ये है वो अगली गेम जो आपने बेटा जी समझनी है इस बात को, ठीक है। वो कैसे शुरू करनी है, ये देखें, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होता है बेटा, इसके ना 5 यूजेस हैं। वन बाय वन देखिएगा। पहला यूज है हैबिचुअल, या जो रूटीन मैटर्स होते हैं, रूटीन एक्शन के शो करने के, जैसे स्पीक द ट्रूथ है, टेल्स अ लाई है, शी गेट्स अप, ये इसमें ही, वी और ही सब्जेक्ट है। और देखें सबके साथ मैंने स्पीक यहाँ पे टेल्स लगाया, यहाँ पे गेट्स लगाया। तो ही शी इट के साथ एस लगता है, आई वो यू से एस नहीं लगता। और उसके बाद ये देखें फॉर फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ, तो फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। इस तरह से ये फॉर कमेंट्री के लिए, समरी के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए, बाज का बताने के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, हेडिंग के लिए, और प्ले के अंदर भी हम जो है ना वो यूज करते हैं। इस तरह से ये हमारे पास फॉर हैबिचुअल एक्शन विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आ रहा हो, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, समटाइम, तो ये मेजॉरिटी द केसेस प्रेजेंट सिंपल की मार्कर्स होते हैं। और ये जो है विद वर्ब्स ऑफ सेंसेस, जैसे सी, साउंड, स्मेल, टच है, जैसे आई सी हिम, आई ही साउंड्स नाइस, और दिस फ्लावर स्मेल्स, दिस सोप टेस्ट, और यू लुक फेबुलस, शी इज वेरी स्मार्ट, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। आई एम कोल्ड और आई प्रॉमिस। ये हैं वो चीज़ें जो आपको सीखने की ज़रूरत है कि मैंने कोई हैबिचुअल एक्शन अपना एक्सप्रेस करना है तो मैं कौन सा यूज़ करूँगी, रूटीन मैटर है, फैक्ट्स है। तो बेटा ये आपको स्लाइड अच्छी तरह से आ जाए, इसको समझ लें, तो फिर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको आ जाएगा यूज़ कैसे करना है, ठीक है जी। एक और याद रखिएगा, वर्ब इन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस शुड ऑलवेज बी इन प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। इट टेक्स एस और एस विद सिंगल वर्ब, इट डज नॉट टेक एस और एस विद प्लूरल वर्ब। ये विद एंडिंग एस और सी एच के साथ हम जो है ना वो एस और एस लगाते हैं, बाकी सिर्फ एस लगाते हैं, ठीक है। ये तो आपको आनी चाहिए चीज़ें। ये है जी हमारी ग्रामर ट्री, और ग्रामर ट्री के अंदर हमारी जो एक्सरसाइज का वर्ब वाला पोर्शन था, यहाँ से अब हम शुरू करते हैं वर्ब के वाले से। और लेट्स रिमेंबर, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड करेक्ट देम, वी आर प्लेइंग टेनिस एवरी सन। अब जो चीज़ हम सीखने लगे ना बच्चों, वो हम सीखने लगे हैं मार्कर्स। अब ये मार्कर्स क्या बुलाया, मार्कर्स का मतलब ये है सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो बताता है कि आपने अपने एक्शन को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस में लिखना है। तो ये देखें एवरी संडे का बता रहा है, एवरी संडे आपको बताइए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है और एडवर्ब प्रेजेंट में जाता है, तो वी आर प्लेइंग नहीं होगा बल्कि वी प्ले टेनिस होगा। इस तरह से आई ओन 2 डॉग्स एंड अ कैट, आई लव्ड एनिमल। अब देखो ये एक उसकी हैबिचुअल है, तो हम लव्ड नहीं कहेंगे, आई लव एनिमल कहेंगे। इस तरह से माई सूट केस इज वेइंग 4 किड्स, अब ये एक फैक्ट है, तो फैक्ट को हम क्या कहेंगे, माई सूट केस वेज 4 किलोज। इस तरह से व्हेन मैरी कम इन, आई टॉक टू मदर ऑन द फोन, तो व्हेन मैरी केम इन, आई टॉक टू मदर ऑन द फोन, तो व्हेन मैरी केम पास्ट में चला जाएगा ये, क्योंकि दोनों एक्शन पास्ट में हो रहे हैं। तो वी पास द होटल 2 मिनट्स अगो, ये अगो बता रहा है कि एक्शन पास्ट में हुआ, तो हम क्या कहेंगे, वी पास द होटल 2 मिनट्स। तो ये वो मार्कर्स हैं जिनको हम सीखने लगे हैं बेटा। ये हमारी जो है ना वो ग्रामर ट्री के अंदर इंडेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट की जो है ना ये वो की एक्सरसाइज है, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखें जी इसमें क्या लिखा हुआ है, पुलिस नैब एंटीक स्मगलर, ये जो है ना वो हेडिंग है, कौन सी भला हेडिंग है, ये हेडिंग है अखबार की। तो अखबार की जो हेडिंग होती है
इस अखबार की हेडिंग को भी हम किस में लिखते हैं बच्चों? अखबार की हेडिंग को भी प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा जाता है। ये थोड़ा सी पीछे चलिए स्लाइड, हम मेरे से आगे चलते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल के मार्कर्स हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा मार्कर्स, हेडिंग में यूज़ होता है। हेडिंग में आपने देखा होगा कि टेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नैब, प्रेजेंट है, गिरफ्तार करना। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया एंटीक स्मगलर को। इस तरह से पेंगुइन लिव इन एन, अब पेंगुइन ज़्यादा था तो लिव लिखा हुआ है। अब ये भी क्या है, ये हैबिचुअल रूटीन मैटर है। तो पेंगुइन लिव्स इन अंटार्कटिका, यूनिवर्सल जनरली ट्रूथ, ट्रू के मानों में आता है। इससे आई बिलीव इट इज़ राइट थिंग टू डू, और ये भी आपका जो है वो राइट थिंग टू डू, ये भी जनरली ट्रू है। आई बिलीव ये आपकी हैबिचुअल एक्शन है या रूटीन मैटर, आई बिलीव इट इज राइट थिंग टू डू। इस तरह से आई नेवर हैव एरिएटेड ड्रिंक, एरिएटेड ड्रिंक वो होती है जिसके अंदर गैस वगैरह शामिल होती है, तो ये उसकी हैबिट है। आई नेवर है तो ये हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज होता है, तो ये उसकी हैबिट को शो कर रहा होगा। ये देखें, ये जो सेंटेंसेस है ना, हम तब यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल जब मैंने हैबिट बतानी हो कोई। इस तरह से वही प्ले बैडमिंटन एवरी, ये भी हमारी हैबिट है जो हम एवरी सर कहते हैं, ये तो प्ले ही आएगा। इस तरह से द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ कंपनसेशन ऑफ 2 लाख, अब ये भी हेडिंग है, और न्यूज़ पेपर हेडिंग है, वो भी किस में जाती है? प्रेजेंट सिंपल में जाती है। इस तरह से इट रेन्स एवरी आफ्टरनून, सर ये भी आपकी हैबिचुअल एक्शन है या रूटीन मैटर है, ठीक है ना। दिस सीजन, और जनरली ट्रू के मानों में भी आ सकता है। तो आवर फ्लाइट इज़ एट 6:30 टुमारो इवनिंग, तो ये फ्यूचर एक्शन है जी। फ्यूचर एक्शन के लिए भी जो जो कंफर्म फ्यूचर एक्शन होता है उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। इस तरह से वाटर फ्रीजेस, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे ही होता है। और इस तरह से आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन, ये भी फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए आपने कहाँ कहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया। अब ये सिंपल पास्ट भी हम जल्दी से देख लें। प्रेजेंट हमने सीख लिया प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के पास्ट इंडेफिनेट, इसको भी देख लें। अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली। कैसे? हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, वो हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट था, और एन एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट एट अ डेफिनेट टाइम, किस खास वक्त में कोई एक एक्शन हुआ तो तब भी हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं। जैसे ही ऑलवेज कैरिड हिज लिटिल टाइपराइटर विद हिम, हमेशा वो साथ रखता था, ये पास्ट में उसकी हैबिट थी। इस तरह से एन एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट, वो एक एक्शन पास्ट में, मतलब आई मेट सिद्रा एट द सुपरमार्केट, इस मैंने उससे मुलाकात हुई, एक टाइम, वन टाइम एक्शन हुआ, तो वो भी एक खास टाइम पे हुआ, कल दोपहर में, तो बस वो एक ही एक्शन हुआ तो मैंने पास्ट में साबित कर दिया। अब आपने देखें कि हमने जितने भी यहाँ पर वर्ब हैं देखे, अवॉर्डेड, ओरिजिनेटेड, वर, गेव, ये सारे के सारे पास्ट में है, प्रेजेंट में नहीं है। मतलब ये एक्शन पास्ट में हुए, मैंने माजी में हुए, अब नहीं हुए। अब इससे गौर कीजिएगा कि जो सेंटेंस बना हुआ ना, ये सारे शेक्सपियर, आवर मैथ्स टीचर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं हमारे, दीज आर ऑल सब्जेक्ट। और ये क्या है? हमारे सारे के सारे वर्ब हैं। और ये क्या है हमारे? ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। देखिए जी, दो तरह से अब हमें चीज़ें देखनी है। एक तो ये कि शेक्सपियर के बाद सभी पास्ट टेंस लगी हुई है, मतलब जो एक्शन पास्ट में हुआ। अब एक सिमेंटिक भी होता है, बट इसको समझें, सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स का मतलब ये होता है, सिमेंटिक्स का मतलब ये होता है कि मीनिंग भी तो क्लियर करना चाहिए ना उसको। अगर मैं कहूँ कि शेक्सपियर डाइड, ये तो ठीक बन रहा है, डाइड इंडिपेंडेंट इन द ईयर, ये तो बात ही नहीं बन रही। कहाँ डाइड हुआ? इन द ईयर 1960, तो ये इसके साथ जो है ना वो नंबर 1 के साथ हमारा एस्टेब्लिश हो रहा है, डाइड इन द ईयर 1960। और अब मैं कहूँ कि आवर मैथ्स टीचर गेव, तो गेव इंडिपेंडेंस थोड़ी होगा, ठीक है ना। हाल हो सकता है आवर मैथ टीचर गेव इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1962, बात बन रही है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मीनिंग उसका नहीं दे रहा। उन्हें क्या चाहना चाहिए था? गेव अस अ सरप्राइज टेस्ट के साथ उसको देना चाहिए था। ये इस वाला सेंटेंस सही हुआ। इसके बाद आवर मैथ टीचर, और उसके बाद द क्यूरियस बर्ड डूडो, ये था नंबर 3। तो बिकेम एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो गया। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये एक्सटिंक्ट वाला हमारा ऑप्शन होगा। इस तरह से ये जो लफ्ज़ हमारा शानदार पोलो फेस्टिवल, तो ये नंबर 4 ओरिजिनेटेड है। ओरिजिनेटेड क्या किया? ओरिजिनेटेड इनटू आवर हाउस, ओरिजिनेटेड द, ओरिजिनेटेड इन लाइफ सेंटेंस नहीं, इन चित्राल, ये हमारा सही होगा, ओरिजिनेटेड इन चित्राल। और उसके बाद ये होगा कि अल्जीरिया, अल्जीरिया गेंड इंडिपेंडेंस, ये यहाँ पे 5 में होगा। और उसके बाद ये द कोर्ट अवॉर्डेड, द कोर्ट ने अवॉर्ड किया क्या? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, छठा यहाँ पर होगा। इस तरह से हम कहेंगे 30 स्काइज वर ट्रैप्ड, यहाँ पर आएगा। और द म्यूनिसपैलिटी क्लोज्ड द पार्क,
ये हमारे 8वां यहाँ पर आएगा। और इस तरह से थीव्स ब्रोक द जेल होगा, ब्रोक द पार्क डिस्पाइट प्रोटेस्ट, क्लोज्ड होना चाहिए यहाँ पे, द म्यूनिसिपैलिटी क्लोज्ड द पार्क डिस्पाइट, यहाँ पे 8वां हुआ तो ये क्या है, इनटू और हाउ, हाँ ये थीव्स है, थीव्स ब्रोक इनटू, यहाँ पे 9 आएगा। लें जी, ये हमारे अब देखें कि सेंटेंस जो था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ था, वर्ब हमने पास्ट टेंस में लिखा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने वर्ब प्रेजेंट में यूज़ किया, और ये हमारे सब्जेक्ट थे, ये हमारा वर्ब था, और ये हमारे उसके बाद रिजल्ट आने वाला था। हम देखते हैं जी अब ये इंडेफिनिट का सबसे सिंपल फ्यूचर भी देख लें। सिंपल फ्यूचर में देर आर मेनी डिफरेंट ways of talking about the future, often some marker of future time such as next week, tomorrow, this evening, ये फ्यूचर की मार्कर्स होते हैं। तो फ्यूचर 5 जगहों में यूज होता है जी। नंबर 1 शेल विल के साथ, बेयर इन्फिनेटिव, आई शेल गिव यू द डिटेल्स। सिंपल प्रेजेंट के साथ भी यूज होता है, जैसे साइक्रस लीव्स टुमारो फॉर ढाका, ये भी यूज होता है। और तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए यूज होता है, वी व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, और ये बी गोइंग टू के साथ भी यूज होता है, शी इज गोइंग टू स्पेंड द नेक्स्ट वीक, और ये अबाउट टू के साथ भी यूज होता है। ये सारे मार्कर फ्यूचर में होते हैं, मतलब ये एक्शन फ्यूचर में होना है, तो ये पांचों के जरिए से इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, ये जरा जल्दी से इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। द बैग इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट इज टीयरिंग, ये फटने वाला है। देखो अभी फटा नहीं है, फटने वाला है, तो इट इज टीयरिंग होगा। ठीक है ना, इट इज गोइंग टू टीयर भी हो सकता है, इट इज टीयरिंग भी हो सकता है। और आई बॉट सम क्लोयर, आई बॉट सम कलर्स, तो आई एम पेंटिंग, तो आई एम क्या करने लगा हूँ मैं, पेंटिंग करने लगा हूँ। तो देखें ये फ्यूचर, अब मज़े की बात ये है कि ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस लग रहा है, लेकिन एक्शन जो है ना वो फ्यूचर का शो कर रहा है। हालांकि प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ हम जो है ना वो फ्यूचर के एक्शन शो करने लगे। ही वॉन्ट्स टू इन्वाइट हिज सिस्टर टू द पार्टी, ही इज डैश हर, तो ही वॉन्ट्स टू इन्वाइट हिज सिस्टर टू द, तो ही इज कॉलिंग, तो वो उसको कॉल कर रहा है। ठीक है ना, करेगा या कॉल करने लगा। तो गोइंग विद द यूज गोइंग टू, यूज गोइंग टू विद द, तो हाँ गोइंग लगाते हैं यहाँ पे। द बैग इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट इज गोइंग टू टीयर, अब इट इज टीयरिंग नहीं होगा, हम कहेंगे गोइंग टू टीयर, तो ये फ्यूचर को शो करेगा, गोइंग टू टीयर, गोइंग टू टीयर। इस तरह से यहाँ पे आई हैव बॉट सम कलर्स, आई एम गोइंग टू पेंटिंग होगा, गोइंग टू पेंटिंग। इस तरह से ही इज गोइंग टू कॉलिंग। इस तरह से वी हैव सम टाइम फ्री, वी आर गोइंग टू विजिट, we are going to visit, we are going to visit the museum. So this house is very cold, the owner is going to sell, going to sell, going to sell, इस तरह से going to sell। और इस तरह से a new restaurant has just opened it, तो she is dash there tonight, a new restaurant, तो she is going to visit, she is going to visit। और इस तरह से next builders say that they are dash, तो they are going to न्यू फ्लैट्स, गोइंग टू बाय लिखा है यहाँ पे, गोइंग टू बिल्डिंग आएगा, गोइंग टू बिल्ड, गोइंग टू बिल्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ गोइंग टू बिल्ड। और इस तरह से यहाँ पे शी इज़ वर्किंग टू हार्ड, शी इज़ गोइंग टू फॉल इल, शी इज़ गोइंग टू फॉल इल, तो वो जो है बीमार पड़ने वाली है या बीमार पड़ जाएगी। इस तरह से द फ्लाइट लीव्स आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा पॉजिटिव लिखना हमने, तो द फ्लाइट लीव्स एट 9:30 PM, एट टाइम, एट व्हाट टाइम द मूवी स्टार्ट, इंट्रोगेटिव करना है, तो एट व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, डज द मूवी स्टार्ट। और डज के बाद हम पता है कि वर्ब की बेस फॉर्म आती है। द फ्लाइट नॉट लीव फॉर एन आवर, ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे येट नहीं आना चाहिए था, अगर येट आना भी है तो हम हैज़ के साथ लगा देंगे। द नेगेटिव, द फ्लाइट हैज़ नॉट लेफ्ट फॉर एन आवर, हैज़ नॉट लेफ्ट के साथ आना चाहिए इसको, हैज़ नॉट लेफ्ट, हैज़ नॉट लेफ्ट। इसके बाद वी हैव अ टेस्ट ऑन थर्सडे, इंट्रोगेटिव करना है, क्वेश्चन आना है, तो हैव वी अ टेस्ट ऑन थर्सडे, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। और दिस टर्म एंड ऑन मार्च, पॉजिटिव करना है, तो दिस टर्म is going to end on March, is going to end, is going to end on this month। तो at what time you arrive in Singapore, interrogative करना है, तो at what time does
डू यू अराइव, एट व्हाट टाइम डू यू अराइव इन सिंगापुर, डू यू अराइव के साथ आ जाएगा, एट व्हाट टाइम डू यू अराइव। द मार्केट क्लोजेज एट 4 PM टुमारो, हाँ यहाँ पे क्लोजेज ही आ जाएगा, सिंपली क्लोजेज पॉजिटिव है तो क्लोजेज आ जाएगा। और जैसे मेक श्योर दैट द पेशेंट हैज़ नॉट लेफ्ट द बेड, तो मेक श्योर दैट द पेशेंट हैज़ नॉट लेफ्ट द बेड, हैज़ नॉट लेफ्ट द बेड। ठीक है जी, लर्निंग क्लास आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम इसको बजाय कि अब प्रेजेंट कंटिन्यू, अभी हमने क्या किया है कि हमने ना 3 चीज़ें बच्चे जो सीख ली हैं। हमने देखा कि सेंटेंस कैसे बनता है, मैं जल्दी इसके हम देखें कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनने के लिए हमने कहा कि एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट जो है ना वो काम करता है, वो ये एक्शन होता है, या ये लिंकिंग वर्ब बनाता है या हेल्पिंग वर्ब बनाता है। हमने इसके फॉर्म्स देखी, उसके लिहाज से हमने टेंस देखे कि वो कौन कौन से टेंस बनाता है। तो टेंस में हमने देखा कि जो ना एक इंडेफिनिट एक्शन है, और ये इंडेफिनिट एक्शन जो है ये प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो इंडेफिनिट में जब प्रेजेंट में जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल होता है, तो इसके कौन कौन से यूजेस हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट डेफिनेट यूज करेगा। फिर हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या यूजेस हैं, फिर हमने इसके फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल के मार्कर और यूजेस हमने पढ़े। ठीक है जी, तो इसके बारे में आपको क्या समझ लगा, इसको अपने ज़रूर जो है ना वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, ताकि और बेहतर अंदाज से इसको सॉल्व किया जा सके। आज के लिए बता, हम इस नशिस्त के अंदर हमने सिर्फ इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट देखा है। अगली एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कंटिन्यूस की, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस कैसे होता है जी। ठीक है जी, दैट्स ऑल, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर।